शिवसेना के विचारों से प्रभावित होकर विश्व हिंदू महासभा ने विलय कर लिया, जहां पर इनके प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस तरह से बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, जहां पर विलय पर विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव ने भी कोई बड़ी बात कही। देखिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। माहौल है, महामहिम जी को कुछ संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन महामहिम और राजभवन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसा लगता है कि राजभवन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। शिवसेना प्रदेश की इन समस्याओं को लेकर, किसानों को लेकर, एमएसपी की आपने देखा कि एमएसपी समर्थन मूल्य दर भी किसानों को नहीं मिल रहा है। किस तरह अराजकता का माहौल है, किस तरह कानून व्यवस्था छीड़ हो गई है। इन सब से विवश होकर आगामी 20 तारीख को राजभवन का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरे उत्तर प्रदेश के शिव सैनिक कूच करेंगे और 20 तारीख को महापंचायत शिवसेना की लखनऊ बुलाई जाएगी। आगे यानी कोरी सर, जैसे बीजेपी के साथ भी बहुत शिवसेना करीब खड़ी थी, अब बहुत दूर नजर आ रही है, ऐसा क्या कारण आया अभी तक के? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हिंदुत्व से नहीं, देश के साथ भी गद्दारी की है। भारतीय जनता पार्टी ना राम की है ना रहीम की है, खाली सरकार बनाने का काम है। घूम घूम के खाली सरकारों को काबिज करना है। अगर हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है तो वो हमको अछूत बताते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले ये लोग बताएं कि हिंदुत्व कहाँ है। हिंदुत्व के साथ में पूरी तरह से खिलवाड़ और छला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से कोसों दूर है। इसीलिए जितने हिंदू संगठन हैं धीरे धीरे शिवसेना को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, सब पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत दावेदारी और प्रत्याशी उतारेगी। इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है विफल हो गया? तो ने अपना विकास किया है। कई करोड़ 50 करोड़ के दफ्तर बना लिए हैं। कांग्रेस का दफ्तर आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हर प्रांतों में किराए पे चल रहे हैं, जबकि आज़ादी के काल की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ के दफ्तर पूरे देश में गली कूचों में खड़े किए हैं। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आने वाले चुनाव में आपने बात कही कि आप हिंदू संगठन को जोड़ के आप काम करेंगे, तो क्या आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम का टारगेट करके आप चुनाव के आगे की रणनीति बनाएंगे? शिवसेना कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार में थे तभी से बाला साहब ने एक बात कही, राष्ट्रभक्त मुसलमानों का हमारे देश में स्वागत है। अभी भी हम उस लाइन पर कायम हैं। महाराष्ट्र में हमारे 4 मुस्लिम मंत्री हैं। भारी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग और मुस्लिम समुदाय के हमारे फुरकान खान जी यहाँ बैठे हुए हैं। इनको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष भी बनाया है और भारी संख्या में मुस्लिम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी और अंबानी को व्यापार, अपनी व्यापारिक अनुसांगिक संगठन बनाया है और उसके माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। सरकारी विचारधारा आपकी और भाजपा की लगभग एक जैसी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा छोड़ के लोग आपके पास आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लूट और घसोट है। देश में लूट का माहौल है। बोलिए। बीएसपी भी अब जा रही है भाजपा की तरफ, ऐसा लग रहा है गठबंधन होने वाला है। जब उनके पास सीबीआई, ईडी जब ऐसी व्यवस्था है तो मायावती नहीं, अखिलेश जी भी और भी लोग उनके दल में शामिल होंगे और समर्थन में जाएंगे। ये ईडी और सीबीआई का डर हम लोग को न दिखाएं। हम लोग डरने वरने वाले नहीं हैं। ना यहाँ काला धन है, ना हम लोग इस तरह के काले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को साफ बताना चाहते हैं, ये कोरा और ये कोरी बात और ये गीदड़ धमकी ये मायावती को दिखाएं, यह हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। सर जी, इस तरह आप बात कर रहे हैं, इस तरह सीबीआई जहाँ पे कोई भी जो आगे बढ़ जाता है सीबीआई के कहीं ना कहीं उनका शिकंजा कसा जाता है। क्या लगता है डरा करके जो है, धमका करके इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के डर से और धन के बल पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया है और घूम घूम के ये पूरे विश्व में कर रही है, पूरे देश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह भी सत्ता हस्तांतरण का कार्य है। वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। वो धर्म जो भी प्रस्थान है संवैधानिक, उनको सबको खा जाना चाहती है। सर, महंगाई एकदम आसमान छू ले रही है। प्याज जो है 100 रुपये, फिर वही हाल पर पहुँचेगा 80 रुपये किलो आलू बिक रहा है। आम जनता में क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए। आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में
जब प्याज महंगा था तो सरकार चली जाती थी और सारा खेल होता था। अब स्मृति ईरानी जी कहाँ है? चाहे गैस की बात हो, चाहे प्याज की बात हो, चाहे रसद की बात हो, कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को जितना सताया, किस तरह गरीब लोग रास्ते में मर गए और किस तरह उनको राशन का बंदरबांट हुआ, ये पूरे देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में हम कोई कसर अब नहीं रखेंगे। उनकी एक एक दुखती नब्ज को जानते हैं और सब जनता के सामने लाएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है? जी हाँ, 2022 के लिए पूरी पार्टी वार्ड स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। प्रत्याशियों का आवेदन लिया जा रहा है, प्रत्याशी चयन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। तो इस बार आपके एजेंडे में हिंदुत्व नहीं रहेगा? टोटल हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी से कहीं पवित्र और निष्ठावान है और मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को हमने छोड़ा है, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। ये हमारे राष्ट्रीय नेता पहले क्लियर कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की ही बात करते हो, कहीं हिंदुत्व ही हमको आगे बढ़ा के आएगा और सीटें भी बाहर निकाल के आगे लेकर के आएगा। क्या लगता है कि इस चीज जो है हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मगर जो है कहीं ना कहीं विफल हो रहे इस मामले को लेकर के? गौ हमारी माता है और गोवा में हम खाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। स्लाटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के सांसद चला रहे हैं, ये हिंदुत्व है। ये सब ढकोसले से दुनिया सब जान चुकी है, जाग चुकी है। सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं भी बीफ का निर्यात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमारा देश इस टाइम में बीफ 1 नंबर है। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैसे बीफ निर्यात हो रहा है? सर, बेगुनाहों को जो है एक गाय के मामले में बेगुनाहों को जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाती है और उस पर इतना दबाव डाल दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास कर ले कि हमारे साथ ये घटना हुई है। ऐसे में जो बीजेपी जो कह रही थी कि हम उनके साथ खड़े हैं, मगर कहीं ना कहीं विफल हो गए इस मामले को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ना गाय की है ना गांव की है। भारतीय जनता पार्टी ना गंगा की है ना गंगा जल की है। भारतीय जनता पार्टी खाली पैसे की है और व्यापार की है, वो कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू।